कहानी। कर्मवीर किसान। जंगल के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव था जीवनपुर। इस गांव की मिट्टी सोना उगलती थी और इसका श्रेय जाता था गांव के सबसे मेहनती किसान रामकिशन को। रामकिशन कोई साधारण किसान नहीं थे। उनकी उम्र भले ही 60 पार कर चुकी थी, लेकिन उनके हाथों में आज भी तरुणाई की सी शक्ति थी और उनकी आंखों में खेतों के प्रति अटूट प्रेम झलकता था। रामकिशन का दिन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता था। जब गांव के ज्यादातर लोग गहरी नींद में डूबे होते थे, रामकिशन अपनी पुरानी लाठी के सहारे खेतों की ओर निकल पड़ते। उनके कंधे पर हमेशा एक झोला रहता था जिसमें बीज और कुछ औजार होते थे। खेत उनकी पूजा स्थली थे और हर एक पौधा उनका बच्चा। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 5 एकड़ का एक छोटा सा टुकड़ा जो उनके पुरखों से उन्हें मिला था। लेकिन रामकिशन ने कभी इस बात का अफसोस नहीं किया। उनका मानना था कि थोड़ी सी जमीन को भी मेहनत और लगन से हरा भरा किया जा सकता है। दूसरे किसान अक्सर मौसम की मार और किस्मत की बात करते थे, लेकिन रामकिशन का दर्शन अलग था। उनका कहना था कि मेहनत ही सबसे बड़ी किस्मत है। अगर बीज अच्छी गुणवत्ता का हो, मिट्टी को सही ढंग से तैयार किया जाए और समय पर सिंचाई की जाए तो फसल अच्छी ही होगी। रामकिशन का परिवार छोटा था। उनकी पत्नी गंगा और उनका इकलौता पोता सूरज। उनके बेटे का कुछ साल पहले बीमारी से देहांत हो गया था और तब से रामकिशन और गंगा ने ही सूरज को पाला था। सूरज अभी 10 साल का था, लेकिन वो अक्सर अपने दादाजी के साथ खेतों पर जाता था और उनकी मदद करने की कोशिश करता था। गंगा एक ममतामयी स्त्री थी। वो घर और खेत दोनों का काम संभालती थी। सुबह जल्दी उठकर वो सबके लिए खाना बनाती थी और दोपहर में रामकिशन के लिए खेत पर भोजन लेकर जाती थी। उनकी आवाज में हमेशा प्रेम और स्नेह झलकता था। सूरज अपने दादाजी को खेतों में काम करते देखकर बड़ा हुआ था। उसे मिट्टी की खुशबू और फसलों की हरियाली से प्यार हो गया था। वो अक्सर रामकिशन से खेती के बारे में सवाल पूछता और रामकिशन भी प्यार से उसे हर बात समझाते। रामकिशन की मेहनत का ही नतीजा था कि उनके खेत हमेशा हरे भरे रहते थे। उनकी फसलें गांव में सबसे अच्छी होती थीं। वो न सिर्फ अपने परिवार का पेट भरते थे, बल्कि अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेचकर थोड़े पैसे भी बचा लेते थे। गांव के दूसरे किसान कभी कभी उनसे सलाह लेने आते थे। रामकिशन कभी किसी को मना नहीं करते थे। वो हमेशा अपनी जानकारी और अनुभव दूसरों के साथ बांटते थे। उनका मानना था कि किसानों को आपस में मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। कुएं सूख गए और नदियां सिकुड़ गईं। ज्यादातर किसानों की फसलें मुरझा गईं। लोग मायूस हो गए और उन्हें भविष्य अंधकार में लगने लगा। लेकिन रामकिशन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुराने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने खेतों की नमी बनाए रखने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की। कुएं से थोड़ा थोड़ा पानी निकालकर पौधों को सींचा। उनकी मेहनत रंग लाई। जबकि दूसरों के खेत सूखे पड़े थे, रामकिशन के खेत में फसलें अभी भी हरी थीं। ये देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने रामकिशन से पूछा कि उन्होंने ये कैसे किया। रामकिशन ने विनम्रता से कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्म किया। मैंने मिट्टी पर विश्वास रखा और हार नहीं मानी। प्रकृति की मर्जी के आगे हम सब मजबूर हैं, लेकिन हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए। उस साल रामकिशन की फसल गांव में सबसे अच्छी हुई। उन्होंने अपनी फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और जरूरतमंद किसानों की भी मदद की। गांव के लोग उनकी मेहनत और लगन के कायल हो गए। उन्होंने रामकिशन को गांव का सच्चा कर्मवीर कहा। रामकिशन कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं करते थे। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनका मानना था कि ये सब मिट्टी माता और भगवान का आशीर्वाद है। समय बीतता गया। सूरज बड़ा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी करने चला गया। रामकिशन और गंगा अब अकेले थे, लेकिन उन्हें सूरज की तरक्की देखकर बहुत खुशी होती थी। सूरज अक्सर गांव आता था और अपने दादा दादी का हालचाल पूछता था। वो अब समझ गया था कि रामकिशन ने कितनी मेहनत से उसे पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था। उसे अपने दादाजी पर बहुत गर्व था। एक दिन सूरज ने रामकिशन से कहा, दादाजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपको आराम करना चाहिए। मैं आपको शहर ले जाना चाहता हूँ, आप हमारे साथ रहिए। रामकिशन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरा आराम तो मेरे खेतों में ही है। जब तक मेरे हाथों में ताकत है, मैं अपनी मिट्टी की सेवा करता रहूंगा। यही मेरा धर्म है और यही मेरी खुशी। सूरज अपने दादाजी की बात समझ गया। उसने फिर कभी उन्हें शहर चलने के लिए नहीं कहा। वो जानता था कि रामकिशन की आत्मा उनके खेतों में बसती है। रामकिशन ने अपनी अंतिम सांस भी अपने खेतों में ही ली। एक सुबह गंगा ने उन्हें हमेशा की तरह जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठे। उनके चेहरे पर एक शांत और संतुष्ट मुस्कान थी। रामकिशन भले ही इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जीवनपुर के लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी मेहनत, लगन और मिट्टी के प्रति प्रेम हमेशा याद किया जाएगा। वह एक सच्चे कर्मवीर थे, जिन्होंने अपने कर्म से न सिर्फ अपना जीवन सफल बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। उनकी सादगी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना आज भी गांव के लोगों के दिलों में जीवित है। जीवनपुर की मिट्टी आज भी सोना उगलती है और इसमें कहीं न कहीं रामकिशन जैसे मेहनती किसानों का आशीर्वाद शामिल है।